हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? पाइप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी यादव है। आप देख रहे हो टेक्नो टू पाइन यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल पे जो देखा है ना, अगर आपकी अकाउंट जो यूट्यूब एडसेंस होता है उसमें आप गलत आईएफएससी कोड या तो शिफ्ट कोड गलत डाल दिए हैं, तो क्या आपका अमाउंट जो यूट्यूब का आता है, अर्निंग आती है, जैसे ही आपको 21 तारीख लगता है और अमाउंट यूट्यूब द्वारा आपको यहाँ पर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर आपको समय 21 तारीख है, आपको 25 या 26 दिन के मानो 21 तारीख को पेमेंट लगाती है यूट्यूब और 26 लगभग 25 से यानी 4 से 5 दिन का आपका समय मांगता है आपके खाते में आने का। और काफ़ी लोग अभी 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लग जाता है यूट्यूब में आने का, उतना समय नहीं लगता है। लेकिन हमारा यूट्यूब का जो बैलेंस है करीबन 5 दिन लग गया था, तो हमको थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा कि कहीं हमारा जो बैंक है उसका सिप कोड या तो आपको आईएफएससी कोड गलत तो नहीं। अगर गलत होता तो आपके साथ क्या होता वो भी हम आपको बताते हैं। आपके साथ कुछ नहीं तो आपकी जो पैसा वो सेफ ही रहता, और क्या होता कहाँ जाता पैसा आप ही इसको बात बताते हैं। तो आज का डेट है, मैं अभी आज करीबन आज शाम को अभी हम आपको पूरा डिटेल दिखा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल का। और मेरा बैलेंस 21 तारीख को लगा था, आज के दिन आज पूरा दिन हो रहा, आज 26 तारीख तक दिया था डेट, तो 26 तारीख तक सुबह तक नहीं बैलेंस आया था। ठीक है, तो मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा आप जाइए अपने बैंक अधिकारी के पास, यानी बैंक पे जाइए जो शाखा है आपका, और उससे आपको आईएफएससी कोड पूछ लीजिए कि आईएफएससी गलत नहीं ना आपको दिया गया था। आईएफएससी कोड होने से नाते आपको बैंक का बैलेंस नहीं आ रहा है, यानी यूट्यूब का एडसेंस का बैलेंस आपके खाते में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमने सोचा आप लोग को भी आपको जो बताया हूँ मेरे साथ जो हुआ वो आप लोग के साथ ना हो, इसीलिए हम आपको इस वीडियो बना रहा हूँ। तो आईएफएससी कोड गलत होता है यानी सिप कोड गलत होता है तो क्या आपका पैसा नुकसान जाएगा? ये नहीं होगा। तो आपका बैलेंस क्या होता है, यूट्यूब एडसेंस आपको जो प्रमोशन यानी बैंक अकाउंट में आप लोग चाहते हैं सभी लोग अपना नाम तो सही डालते होंगे, अपना बैंक का जो नंबर होता है एसी नंबर होता है वो सही लोग डालते हैं, या तो गलती से हो जाता है आईएफएससी कोड गलत हो जाता है, वो भी एक अक्षर से 2 अक्षर गलत होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई गलत है आईएफएससी कोड हुआ या सिप कोड हुआ गलत है तो आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं जाएगा और दूसरे अकाउंट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि भारत की जो यहाँ पर बैंक है वो बाहरी पैसा लेने में थोड़ा हिचकिचाहट रखती है, और उसको जो अगर उससे मैच नहीं खाती है, और जो है तो समझ आपका यूके बैंक है, मेरा यूके बैंक है, तो बाहर का पैसा यानी आपको यूएसए का पैसा आता है ना, तो समझ बाहर का पैसा आपके अकाउंट में आया डॉलर के तहत आपको बदलता है। ठीक है, तो वो लोग बदलते नहीं है जब तक आपके दूसरे जिस अकाउंट में भेजना है एक तरह से आपको मैच ना खाए। जब तक मान लो आईएफएससी गलत हो जाए किसी और ब्रांच का हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर आईएफएससी यूके का है तो आपका एसबीआई का हो गया। ठीक है, तो एसबीआई का पूरा डिटेल आपको यूके को डाल रहे हैं और सिप कोड आपका हो गया एसबीआई का, तो मैच नहीं खाएगा। तो इससे क्या होता है, बैंक उसका जो बाहरी की करेंसी होती है यानी पैसा होता है यानी डॉलर का पैसा होता है अकाउंट में नहीं लेता है, तो उसको क्या करता है 3 से 4 दिन वेट कर लेता है। जब तक आप लोग अपने से उसको एडिट करके चेंज नहीं करेंगे तो आपका बैलेंस नहीं आएगा, और ना आपको यूट्यूब का पैसा जो है आपको यूट्यूब आपके ऐड कर लेता है। जैसे आपको जहाँ पर से आप उसको अकाउंट जोड़े हैं और वहाँ से जैसे ही आपको 21 तारीख आते हैं तो यूट्यूब एडसेंस आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में रेफर करता है, उसी तरह से आपको यहाँ पर बैंक है वो आपकी पैसा यहाँ पर लेकर रेफर कर देती है, यानी 4 से 5 दिन वेट करती है। अगर आप लोग का अपना जो है सिप कोड नहीं सही करेंगे तो बैंक में आपका वापस आपको यूट्यूब एडसेंस में चला जाता है। अब यूट्यूब एडसेंस आपको उसके बाद 21 तारीख के बाद कब अपडेट करेगा, जब तक आपको अपना मोबाइल नंबर जो है आपका आईएफएससी कोड या सिप कोड सही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिप सही करने के बाद आपको अगर सही कर लेते हैं उसके बाद आपका पहले क्या आपका पेमेंट जो वापस आया था आपको एडसेंस अकाउंट में वापस चला गया वो तुरंत विड्रॉल होगा? ऐसा नहीं है, विड्रॉल का समय होता है तो 21 से 22-23 तक। ठीक है, तो 23-24 तक आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका पैसा वापस चला गया है एडसेंस अकाउंट में चला गया है तो आपका पैसा सेफ रहेगा। अब अगला मंथ का जो पैसा आपका बढ़ता रहेगा पीछे से जो यूट्यूब का वीडियो का आपका बढ़ रहा है तो वो बढ़ता चला जाएगा। आपका जो पैसा आपको $100 था, $103 था, $4 था, आपका इसमें आपका इस मंथ का पूरा हो गया था, वो रेफर किया गया था तो वो पैसा वापस चला गया। क्या आपको पैसा तुरंत रेफर होगा? ऐसा नहीं है, वो पैसा आपका रहेगा। उसके बाद जितना पैसा आपका इस मंथ में फिन होगा इकट्ठा जोड़ के आपको अगला मंथ में पैसा आपके वापस विड्रॉल कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर डिटेल आपको दिखा दें क्या मेरे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैं अपना स्क्रीनशॉट खोल देता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन खोल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन खोल दिया हूँ, तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे और कुछ विड्रॉल भी दिखा देते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होता है
जैसे मैं यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था, जो मैं बैंक पे गया और बैंक में अधिकारी से बात किया और यहाँ पर पूछा कि जो हमको सिप कोड मिला था, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑनलाइन देखिए, पहली बात आपको बैंक पे ही जाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं गूगल से निकाल लेते हैं, ठीक है। गूगल का यहाँ पर सिप कोड गलत होता है कभी कभार, क्योंकि ब्रांच एक ही होता है। जैसे यहाँ पर बनारसी ब्रांच है, उसका ब्रांच जो बैंक का होता है, शाखाएँ होती हैं सब। मान लो किसी के आप चौराहे पे खुला है तो समझ लो हमारा यूको बैंक है और शाखा VT रावत लिखा है, ठीक है। उसका ब्रांच होता है, जो ब्रांच एक होता है, ठीक है। जैसे हमारा ब्रांच बनारसी है, ठीक है, बनारस का है, ठीक है, ब्रांच बनारस का है, तो सिप कोड बनारस का लगेगा, आपका यहाँ का नहीं लगेगा। अभी आपको VT नाम से निकालेंगे तो आपको इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर निकाला था, ठीक है। तो VT रावत का निकाल के मैं गलती कर देने वाला था कि हमने VT वाला ब्रांच का सिप कोड नहीं डाला। हमने जाकर अधिकारी से जो बात करके ले आया था, वो अधिकारी था, वो असली था, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो हमने यहाँ पर ऑनलाइन निकाला था, ठीक है। तो ऑनलाइन वाला हम यहाँ पर दिखा, स्क्रीनशॉट मैंने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, स्क्रीनशॉट में मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है स्क्रीन पे, और जो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाले थे उसको हम लेकर चलते हैं। और स्क्रीनशॉट किधर है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते, क्योंकि हमारे मोबाइल में बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट आता है। तो कोई भी एप्लीकेशन नया आता है तो उसका स्क्रीनशॉट हम निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्क्रीनशॉट मेरे में कहाँ है। तो स्क्रीनशॉट भैया कहाँ पर है, यहाँ पर पूरा दिखाने वाला हूँ आपको भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी जो डिस्टर्बिंग होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग इसका मत दिक्कत लीजिए। आपका देखिए, ये हमारा ब्रांच जो शाखा है VT रावत है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यूको बैंक VT रावत IFSC कोड मैंने निकाला था, और ये हमारा हो गया IFSC कोड हो गया आपका इतना। IFSC कोड सबका सही रहता है, ठीक है। सिप कोड जो आपको यूट्यूब एडसेंस गूगल एडसेंस मांगता है, बाहरी करेंसी आपको लेने के लिए सिप कोड मांगता है। तो यहाँ पर देखिए सिप कोड जो लिखा हुआ है वो हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर उठी कर देते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक किए और यहाँ पर पेंसिल वाला ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेंसिल देखिए सिप कोड लिखा हुआ है, सिप कोड, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले को अभी इसको हम दिखाते हैं थोड़ा साइड करके। यहाँ पर सिप कोड लिखा है और आगे यहाँ पर सिप कोड ब्रांच लिखा है, ठीक है। तो एक गलत है, ठीक है। आपको बैंक अधिकारी से ही मांग लेना चाहिए। कभी काल क्या होता है, आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पर अभी सर्च मारेंगे VT रावत बैंक यूको, ठीक है। अब सिप कोड लिखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। पहले सिप कोड आपको 11 अंक का होता है। आपका ये सिप कोड इसीलिए लिखा है यू, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है UCBNBB, ऐसा नहीं होता है, आपको 11 अंक का होता है, क्योंकि ये बैंक शाखा है। शाखा का भी आपका ब्रांच का कोई शाखा का कोई सिप कोड नहीं होता है, ठीक है। सिप कोड आपका मेन जो होता है इसका शाखा, तो क्योंकि इसका मेन शाखा है बनारस, ठीक है। इसी प्रकार का आपका भी जो शाखा होगा उसका मेन होगा, क्योंकि आपको कह दीजिए भैया आप जाएंगे किसी की दुकान पे जाएंगे, यानी आपको जाते हैं बैंक में, तो आपको उसको उनसे पूछना है कि भैया हमको सिप कोड चाहिए, बाहरी पैसा लेना है, यानी करेंसी लेना है किसी, जैसे यूट्यूब बना या तो इंस्टाग्राम बोलो या किसी अन्य एप्लीकेशन से अर्निंग कर रहे हैं जिसमें आपको सिप कोड मांगा जाता है। तो आपको सीधे आपको बैंक अधिकारी, यानी आपको जहाँ आप मैनेजर बैठते हैं उनसे जाकर अपना जो बात होगी वो उनके कह देना, और वो आपको 2 मिनट का समय लेंगे, या तो उनके पास होगा तुरंत दे देंगे, या कहेंगे भैया बाबू 5 मिनट बैठ जाओ, अभी हम आपको सिप कोड दे देते हैं। तो उन्होंने दिया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्योंकि उसमें 11 अंक का होता है, ये सिप कोड नहीं होता है, लेकिन सिप कोड इस तरह से शुरू होता है, ठीक है। और मेन सिप कोड आपको जो इनकम होता है वो लोग बात करके ऊपर से अधिकारी से लेते हैं, तो आपको देते हैं। तो ऐसा दिक्कत नहीं है। तो मेरा यूट्यूब का देख लीजिए जो पेमेंट था, यहाँ पर देख लीजिए मेरा यहाँ पर टोटल, यहाँ पर देख लीजिए मेरा यहाँ पर नाम भी देख लीजिए। जो मैंने दिक्कत में पड़ गया था, करीबन हमारा 21 तारीख को पेमेंट लगा था, ठीक है। तो 21 तारीख को लगा था और 25-26 तक नहीं आया, तो भी हम डिस्टर्ब हो गए थे कि हमारा पैसा फंस जाएगा या नहीं आएगा। तो हमने बात किया अधिकारी से, कहा ऐसा कोई बात नहीं होता बाबू, और अगर आपका पैसा या सिप कोड गलत हो जाता है तो अब बैंक आपको उससे एक्सेप्ट नहीं करता है और ना आपको विड्रॉल को वापस कर देता है, आपको जहां से आया होता है। यानी आपका यूट्यूब एडसेंस में जाएगा, वापस चला जाएगा। जब आपको वापस सिप कोड सही करेंगे तब आपका पैसा आपको अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 21 दिसंबर 2022 को विड्रॉल यहाँ पर सक्सेसफुल किया था, और यहाँ पर मेरा पूरा डिटेल बिलिंग डिटेल है, और यहाँ पेमेंट अमाउंट है जो, ठीक है, नंबर है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी चीज़ आपको पूरा डिटेल निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको इस वीडियो के आपसे कोई भी दिक्कत अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी प्रॉब्लम करता है तभी बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।